हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे, तो यार बढ़िया होने चाहिए। तो चलिए आज की एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक नए दिन के साथ, एक नए एमसीक्यू सेट के साथ। ठीक है जी। कल इससे पहले आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की एमसीक्यू वीडियो आ चुकी है। आज जो रहने वाली है, आज कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर रहने वाली है। ठीक है। और आज इसमें मैंने जो ऐड किए हैं, कल वाले जो आपकी वीडियो थी उसमें खाली आपको जेके एसएसबी के क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है। आज की इस वीडियो में जीके एसएसबी के तो होंगे होंगे, प्लस मैंने बैंकिंग के क्वेश्चन भी लेके आ चुका हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है जी। तो हार्डवेयर से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इतने खतरनाक वाले, वो मिलेंगे आपको सॉफ्टवेयर में से या फिर आपको वायरस एंटीवायरस में से मिल जाएंगे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को। ठीक है। तो उसकी भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लाएंगे आज आपके लिए। तो आज की जो वीडियो है, अगर आप किसी और चैनल के साथ भी जुड़े हुए तो उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करवाए होंगे, क्योंकि काफ़ी रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। इन सभी में से बता दीजिए आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। क्या मॉनिटर आउटपुट है? आपको पता है आउटपुट है। प्रिंटर भी आउटपुट, प्लॉटर भी आउटपुट, और कीबोर्ड जो है वो आपका आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस है। तो समझ आ गई मेरे भाई। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये तो आप सभी को आता होगा। और आज आपके क्वेश्चन जो है वो 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 35 आउट ऑफ 35 ही आपका स्कोर होगा। डोंट वरी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। इन सभी में से प्रोजेक्टर की टाइप कौन सी नहीं है, ये बता दीजिए। क्या वीडियो प्रोजेक्टर नहीं होता? आपने देखा होगा प्रोजेक्टर जब हम एक पर्दे में वीडियो प्ले होते हैं तो वीडियो प्रोजेक्टर तो होता है भाई। मूवी प्रोजेक्टर भी होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी होता है जब आप स्लाइड चलाते हो, बट ग्रे स्केल कोई ऐसा प्रोजेक्टर नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहने वाला है। आपके पास ग्रे स्केल मोनीटर आता है। ठीक है जी, प्रोजेक्टर नहीं होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रिंट्स डैश एक्स्ट्रा ऑन हार्ड कॉपी। प्लॉटर आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंट क्या करता है? चार्ट करता है, ग्राफ करता है, स्केच करता है, या सबकी सभी प्रिंट करता है। तो प्लॉटर आपका ये सभी की सभी चीजें प्रिंट कर सकता है। आप ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, ये सारे की सारी चीजें आपका प्लॉटर भाई साहब प्रिंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मॉनिटर्स विच डिस्प्ले द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आरजीबी रेडिएशंस। ये आपका बैंकिंग में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये सारे के सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है। व्हाट आर द मॉनिटर्स विच डिस्प्ले द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ आरजीबी रेडिएशंस। आरजीबी कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करके और बहुत सारे कलर्स बनाए जाते हैं। वो आपका कौन सा मॉनिटर है? क्या मोनोक्रोम मॉनिटर है, कलर मॉनिटर है, ग्रे स्केल, फ्लैट पैनल? आप सभी को पता है मोनोक्रोम में क्या होता है, एक सिंगल कलर होता है। ठीक है। ग्रे स्केल में एक ग्रे कलर ही ऐड हो जाता है, बट कलर मॉनिटर में आपको ये तीनों कलर्स का कॉम्बिनेशन चलता है आरजीबी, जिससे कि आप बहुत सारे कलर्स को बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी को पता होगा क्या है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क ऑपरेटर, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कौन सी है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR की फुल फॉर्म बता दीजिए भाई साहब। ठीक है जी। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो ऑप्शनल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्नाइजेशन। तो आप सभी को पता है सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए MICR की फुल फॉर्म बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इससे काफ़ी ज़्यादा MCQs बनते हैं भाई, क्योंकि जी MICR जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है। ठीक है। MICR की फुल फॉर्म बताइए भाई। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या मीडिया इंक करेक्टर रीडर। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा भाई। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर होता है। और इससे एक और क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था जब मैं क्वेश्चन से बना रहा था कि बता दीजिए MICR, जो आपका MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है कि जैसे कि आप बैंकिंग में जाते हो, आपके पास होता है एक चेक में आपके पास जो नंबर लिखा होता है ना, एक आपका चेक नंबर होता है, उसी को रीड करने के लिए आपके पास ये MICR आता है। ठीक है। अब MICR में इन्होंने पूछा गया कि बता दीजिए जो ये नंबर्स को, डिजिट्स को रीड करता है, वो कितने डिजिट्स का नंबर होता है। ठीक है। मतलब आपके चेक में कितने डिजिट नंबर आपके चेक में जो होता है।
तो उसका सही आंसर क्या है, 9 डिजिट्स का आपके पास क्या होता है, वो आपका चेक नंबर होता है, जिसमें से एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पहले 3 डिजिट्स वो किस बारे में लिखे होते हैं, मिडल वाले 3 डिजिट किस बारे में लिखे होते हैं और लास्ट वाले 3 डिजिट किस बारे में लिखे होते हैं। तो पहले 3 डिजिट आपके जो है वो सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आपकी सिटी के बारे में लिखा होता है। मिडल वाले 3 नंबर आपके डिजिट्स होते हैं वो आपके बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें बैंक के बारे में, बैंक का नाम वगैरह वो लिखा होता है। और थर्ड लास्ट 3 वाले जो होते हैं उसमें बैंक की ब्रांच होती है। ठीक है जी, उसमें बैंक की क्या आती है, ब्रांच आती है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पेंसिल ऑन पेन मार्क ऑन पेपर। भाई पेंसिल और पेन के मार्क को चेक करने के लिए कौन सी आप जो है डिवाइस का यूज करते हो। आप सभी को पता है, सिंपल सा चीज है, क्या ऑप्टिकल, क्या ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन नहीं होगा, OCR नहीं होगा। OMR शीट्स आपने देखी होगी, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे आप पेंसिल या पेन का इस्तेमाल करते हो, उसी को ये रीड करने के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द माउस टेक्निक यूज टू असेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। प्रॉपर्टीज को असेस करने के लिए जो माउस की टेक्निक, जो माउस का बटन या किसी टेक्निक का किसका इस्तेमाल करके हम प्रॉपर्टीज को जो है असेस कर सकते हैं। तो क्या ड्रैगिंग ड्रॉपिंग करते हैं, जब राइट क्लिकिंग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी को पता है जब आप माउस का राइट क्लिक करते हो तो आप प्रॉपर्टीज जो है उसको असेस कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फोल्डर की, पर्टिकुलर जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। अब ड्रैगिंग ड्रॉपिंग क्या होता है, ड्रैगिंग होता है किस्म का घसीटना। ठीक है। अगर आपके पास कोई फाइल ऐसे पड़ी है, हमने माउस से क्लिक किया और उसको घसीट के ले आए यहाँ पे, जो घसीटने हैं उसे कहा जाता है ड्रैगिंग, और घसीट के लाए और जहाँ पे आके छोड़ दिया ना, उसी को कहते हैं ड्रॉपिंग। ठीक है जी, समझ होगा, इतनी सी बात आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टैब की इज यूज्ड फॉर। टैब की का यूज किस लिए किया जाता है, बताइए भाई। टू मूव द कर्सर ऑन ए स्क्रीन, क्या कर्सर को स्क्रीन पे मूव कराने के लिए टैब की का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही होगा। टू इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, मतलब कि अगर किसी स्पेस, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस डालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका टैब की का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ माउस, इन सभी में से माउस की टाइप्स कौन सी है? आपको सभी को होता है 3 टाइप्स के माउस होते हैं आपके पास। क्लियर? कौन सी इनमें से माउस की टाइप है आप सभी को पता होगा, ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ठीक है। 3 टाइप के माउस होते हैं आपके पास, ऑप्टिकल, मैकेनिक और वायरलेस। क्लियर? समझ आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अब इस कीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, फंक्शन की के ऊपर। तो फंक्शन की जो है 12 फंक्शंस की होती है आपके पास, इन सभी को रट कर जाना। क्लियर? इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो F7 जो है, F7 फंक्शन की है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप सभी को ये बताना है भाई। क्या स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है, क्या सर्च करने के लिए, क्या रिफ्रेश है, क्या एड्रेस बार के ओपन करने के लिए, किस लिए किया जाता है भाई साहब? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए, F7 का इस्तेमाल स्पेल चेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सर्च का इस्तेमाल जो है वो कौन सी फंक्शन की से करेंगे हम, बताइए। F3 से करेंगे हम सर्च का इस्तेमाल, और रिफ्रेश का इस्तेमाल F5 से होगा, और एड्रेस बार का इस्तेमाल F6 से होगा। समझ आ गई इतनी सी बात जी, आप सभी को मैं भी पता ही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। F8 इज यूज्ड फॉर, बताइए भाई। F8 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? रिबूट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच की यूज टू एग्जिट फ्रॉम एनी एप्लीकेशन। आप सभी को पता है भाई, किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट मारने के लिए ना भाई साहब हमारे पास एक ही की आती है, एस्केप की। भाई एस्केप मार लो, निकल लो, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री चेक। बैंकिंग इंडस्ट्री चेक अभी आपको पीछे बढ़ाया, कौन है आपका भाई साहब जी? MICR। ठीक है जी, मिक्कर भाई साहब जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आप सभी को बेसिक क्वेश्चन है यार, और यही एग्जाम में आए हैं। मैं कोई खुद से लेकर नहीं आ रहा इसको, ये एग्जाम में आया, मैं क्या कर सकता हूँ यार, इतने बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं जानबूझकर आपको ज़्यादा मुश्किल दूंगा तो उसका फायदा कोई नहीं है ना। जैसा आपका एग्जाम है वैसे क्वेश्चन आने हैं, डोंट वरी। इसके आगे मैंने थोड़ा सा हाई लेवल भी रखा है, जो कि आपके बैंकिंग में आया है, JKSSB में जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन आए ना, सारे ये सारे रख दिया मैंने, डोंट वरी। स्मॉलेस्ट यूनिट आप सभी को पता है कौन होता है? विट होता है। 4 विट इज इक्वल टू 1 निबल होता है कि नहीं होता है? ठीक है। 8 विट से बनता है आपका वाइट, तो समझ आ गया होगा इतना सा। 17 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज, भाई बता दीजिए।
इसमें बच्चों को आप बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और किया भी होगा किसी ने, है ना। तो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है आपकी कंप्यूटर की, क्या कैश मेमोरी होती है, क्या रजिस्टर होते हैं, इन सभी में डाउट होता है, और इसका सही आंसर है रजिस्टर्स। ठीक है जी, कैश मेमोरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, मानता हूँ फास्ट जरूर है, बट आपके पास स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट जो है वो आपके पास रजिस्टर्स आते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीरोम? ईपीरोम की फुल फॉर्म बतानी है। क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो फुल फॉर्म है ना भाई साहब, ये फुल फॉर्म है किसकी? EEPROM की फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी तो ये है। आपसे सिर्फ एक EEPROM की पूछी है, EEPROM की नहीं पूछी, तो उसकी इन सभी में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर होगा। अगर EEPROM की फुल फॉर्म पूछेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी का किसकी बन गई? EEPROM की फुल फॉर्म बन गई। ठीक है जी, समझ आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय यूवी लाइट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी टाइप ऑफ रोम जो है वो हम इरेज हो जाती है वो यूवी लाइट से? तो आप सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, और काफी मुझे लगता है जो टीचर्स करवा चुके होंगे। EEPROM इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है। During the boot process, the dash looks for the system file. बूट प्रोसेस के दौरान क्या चीज़ है जो सिस्टम फाइल्स की तरफ देखती है, मतलब जिसको जो जूस होती है आपकी सबसे पहले। ठीक है, तो आपका ये वायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर इज मेजर्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉनिटर की रेजोल्यूशंस जो होती है उसको आप मेजर किस में कर सकते हो? क्या मेगाबाइट्स में होती है, हर्ट्ज में होती है, पिक्सल पर इंच में होती है, या इंचिस में होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल पर इंचिस में आपकी मॉनिटर की जो है वो रेजोल्यूशन मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। विच आर द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकंड? कौन सी मेमोरी यूनिट्स को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, हर सेकंड में, हर बार बता सकते हो आप? सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैम जो होती है, आपको उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। द डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन। डिस्क जो है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन किसमें? सभी को पता होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या टेबल में स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं। रोज कॉलम में नहीं, ट्रैक्स और सेक्टर्स में जो है वो डिस्क जो है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। समझ आ गई? बिल्कुल सिंपल आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉगल की? भाई साहब, इन सभी में से टॉगल की कौन सी नहीं है? कैप्स लॉक आपके पास टॉगल की आती है, नमलॉक आपके पास टॉगल की आती है, बट इंटर आपके पास टॉगल की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको टॉगल की के बारे में बताऊं, कुछ बच्चों का डाउट रहता है, टॉगल की टोटल 4 टाइप्स की होती है। ठीक है जी, पहली जे, दूसरी जे, पहली कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक। ठीक है जी, तीसरी होती है आपके पास स्क्रॉल लॉक, तीसरी आ गई आपके पास कौन सी? स्क्रॉल लॉक, और फोर्थ आ गई आपके पास इंसर्ट की। ये चारों की आपकी कीबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो ये 4 कीज जो है वो यही आपके पास आती है टॉगल कीज। ठीक है जी, समझ आ गया। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, जे आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी। जे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जो है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? इसको कौन सी की कहा जाता है? इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ये मॉडिफाई करने के काम आती है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, शिफ्ट तो आके जब आप स्मॉल ए को प्रेस करते हो अपने आप कैपिटल ए बन जाता है ना, तो ये मॉडिफाई तो कर रहे हैं। अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो इनको मॉडिफायर की कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26। ए डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स टेंजिबल हार्ड कॉपीज। भाई साहब, अब जहां से ना, इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो सारे आपके जेकेएसएस भी थे। अब जहां से 35 तक मोस्टली सभी के सभी क्वेश्चन आपके बैंकिंग में पूछे गए हैं, जेएनके बैंक में। ठीक है, तो जहां से अगर आप बच्चे बैंकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ए डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स टेंजिबल हार्ड कॉपीज। जिन सभी को आप, जो आपके लिए हार्ड कॉपीज को क्रिएट करती है वो कौन सी है इन सभी में से? आप सभी को पता है हार्ड कॉपीज किससे निकलती है? प्रिंटर में से निकलती है। मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी दिखाएगा आपको। ठीक है, तो क्लियर, समझ आ गया। प्रिंटर। 27 क्वेश्चन की बात करें, इंकजेट प्रिंटर एंड रेजर प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है ये बता दीजिए।
इंकजेट प्रिंटर और रेजर प्रिंटर किसकी एग्जांपल है? नॉन इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट की, डॉट मैट्रिक्स की या थर्मल की? तो ये सभी को पता होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल है आपके पास इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 20, द फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इज। आज के समय में सबसे फास्टेस्ट और क्विकेस्ट जो आपकी प्रिंट हार्ड कॉपीज देता है, वो कॉमनली यूज होने वाला प्रिंटर आपके पास कौन सा है? सभी को पता होगा, लेजर प्रिंटर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल? किस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है कि उसे छोटे से छोटा किया जाए, मतलब उसी में सब कुछ आपका सीपीयू की या मदरबोर्ड सभी कुछ उसमें आ जाए? तो कौन सा वो कंप्यूटर होता है आपका? क्या मिनी कंप्यूटर है, या सुपर, या माइक्रो, या मेन फ्रेम? तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशंस कॉल्ड। इनकी स्पेशल पर्पस लोकेशंस है, कहाँ पे है, किस पे है, वो सभी आपको बतानी है। तो ALU और कंट्रोल सेक्शन की है स्पेशल पर्पस लोकेशंस है, कहाँ पे है भाई? इन सभी की स्पेशल पर्पस लोकेशन है आपकी रजिस्टर्स में। ठीक है जी, इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू होल्ड द डाटा एंड बिट्स यूज्ड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंट्रोल यूनिट आपके जो है आपका कंप्यूटर्स के लिए। क्लियर? समझ आ गया आपके पास? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच कैन नॉट बी टच्ड बाय द यूजर? इन सभी में ऐसे यूजर किसको टच नहीं कर सकता? क्या हार्डवेयर को टच कर सकता है, डिवाइस को कर सकता है, या पेरिफेरल को कर सकता है, बट वो एप्लीकेशन को टच कभी भी नहीं कर सकता यूजर। तो ऑप्शन डी आपके पास सही आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिवाइस विच यूजेस ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स फॉर डाटा स्टोरेज? आपने बताना है लेटेस्ट डिवाइस जो क्या करती है, ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स को यूज करती है फॉर डाटा स्टोरेज के लिए। तो आप सभी को भी पता ही होगा, नहीं पता तो ऑप्शन नंबर डी CD रोम जो है जी आपकी क्या होती है? CD रोम की अगर बात की जाए तो क्या है, एक सर्कुलर शेप में है इसका, एंड इसका प्लेट लाइट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, CD रोम का। क्लियर? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 33, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कॉल्ड एज डैश ऑफ ए प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने सभी ने सुना होगा CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। बट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को भी प्रोसेसर का कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो? हार्ट ऑफ ए प्रोसेसर भाई सब। क्वेश्चन नंबर ए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बार कोड इन्वेंटेड? बार कोड को कौन से साल में इन्वेंट किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके सामने। क्लियर? बार कोड को कौन से साल में इन्वेंट किया गया था बताइए? 1952 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 3 बंदों के द्वारा किया गया था, उनसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ज़्यादा बंदों ने इन्वेंट किया था इसको। ठीक है, इनके नाम कुछ ऐसे थे, नॉर्मन, जोसेफ लाइक, बर्नर्ड था, कोई पैटेंटन था, ऐसा कुछ नाम था उसका। आई थिंक क्लियर नहीं है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग? ठीक है, कौन सा ऐसा इन सभी ऑप्शन में से है जो आपकी शेप्स को, अपनी शेप्स को चेंज करता रहता है जब आप अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हो? लास्ट क्वेश्चन आज का, तो वो है आपका माउस पॉइंटर जी। ठीक है जी, माउस पॉइंटर जो है वो अपनी शेप्स को बदलता रहता है जब आप अलग अलग डिफरेंट टास्क को करते हो। जैसे कि आपने अगर टाइप करना है तो वो ऐसा सिंबल बना देगा 1 वाला, अगर कर्सर को मूव करना है तो एरो वाला सिंबल बनाया होगा उसने। ठीक है जी, ये काम करता है आपके माउस, आपकी परफॉर्मिंग करता है, मतलब डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो आज उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट आप सभी को क्लियर रहा होगा। कल से आपकी मैथ्स के मैं काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि कंप्यूटर्स के आपको काफ़ी और यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी देखने को मिलेंगे, बट मैथ्स के जो है ना वो आपको सही ढंग से अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई टीचर अच्छे तरह से कोई प्रेपरेशन नहीं करवा रहा, पता नहीं क्यों करवा रहा है। चाहे वो देख रहा है शायद कि 15 मार्क्स का आना है तभी, सबसे कम आना है तभी, बट मैं आपको पहले बताया था मैंने, कंपटीशन भाई बनेगा ही इसमें। तो अगर जे आता होगा तभी आपको फ़ायदा, अगर नहीं आता होगा तो 15 नंबर डायरेक्ट तो चले गए भाई जहाँ से। इन नंबर्स को आपको स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तो इसकी कल से वापस से स्टार्ट होगी मॉक टेस्ट की सीरीज़। कुछ भाई साहब हमारे कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लो मैथ्स की, कोई बात नहीं भाई, चैप्टर वाइज भी ला देंगे ताकि आपको हर एक टाइप की उसी में ही कवर हो जाए, क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी ईजी रहा था।
हार्डवेयर का। फिर मिलेंगे किसी दिन सॉफ्टवेयर के साथ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अभी तक तो हाल फिलहाल कोई अच्छा खास लेवल नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी वैसा ही है, ठीक है जी। और आज तक जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, कोई इतने हाई लेवल के नहीं आए भाई। क्लियर? तो डोंट वरी, मिलते हैं अभी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।